हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी के पेपर 1 दैट इज जनरल पेपर में यूनिट 6 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 इज फॉर प्रेसिडेंट। इंडियन गवर्नमेंट मेनली 3 पिलर्स पे बेस्ड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव पिलर्स में राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं और उन लॉज को एग्जीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये चारों आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव पिलर में। एग्जीक्यूटिव स्टेट के भी होते हैं, यूनियन के भी होते हैं, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं 4: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें इन सबका हेड है प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर हमने लिखा है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम यहाँ पर बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव की, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हेड कौन है? प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब ये लॉज बनाए इन्होंने लेजिस्लेटिव पिलर में, उनको एग्जीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एग्जीक्यूटिव पिलर्स में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर लॉज ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। दैट कम्स अंडर जुडिशरी पिलर। सो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन दीज 3 पिलर्स. Now, President is the head of the Union Executive. President is also known as head of state. President is also known as head of state. Head of state से मतलब है इनका head of country. Here state represents country. President is the first citizen of India. इंडिया का पहला सिटीजन कौन माना जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट की, बट प्रेसिडेंट से भी बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सबसे बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। वेदर अ पर्सन इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन चारों मिनिस्टर्स से बड़ा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना जरूरी है। प्रेसिडेंट को भी उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दे। सो हियर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए फर्स्ट थिंग इज इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। सबसे पहले तो यही है कि बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिमम एज होनी चाहिए 35 इयर्स। मैंने आपको एक पिलर के थ्रू एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था लोकसभा एंड राज्यसभा। दिस इज पार्लियामेंट। यहाँ राज्यसभा है अपर हाउस, यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, एंड दिस इज प्रेसिडेंट। लोकसभा के लिए टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 25 इयर्स। राज्यसभा इज minimum age is 30 years, and to be a president minimum age is 35 years. So here you can see there is difference of 5 years between 30 and 25, 5 years gap, 30 and 35, 5 years gap. So इस तरह से आप लिंक बना के याद करिए। अगर इसमें आप एक सीक्वेंस में देखें तो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा, सबसे छोटा नंबर इसी में आ रहा है 25 ईयर्स। फिर है राज्यसभा अपर हाउस, उसमें आ रहा है आपका 30 ईयर्स। देन सबसे इन दोनों का भी हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट, उसमें आ रहा है सबसे बड़ा नंबर 35 ईयर्स। सो लाइक दिस यू कैन लर्न
the minimum age for all this. Third is qualified to become a member of the Lok Sabha. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्वालिफाई होने से पहले उसको लोकसभा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना होता है. मींस एटलीस्ट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको पहले लोकसभा की एलिजिबिलिटी पूरी करनी है. पहले वो लोकसभा के लिए एलिजिबल होगा, क्वालिफाइड होगा, देन ही कैन बी क्वालिफाइड टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफाई होगा. तो ये इसकी एक एलिजिबिलिटी है कि पहले आप लोकसभा की क्वालिफिकेशन को पूरा कीजिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी वो कोई भी जॉब नहीं कर रहा हो या कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हो जिससे उसको प्रॉफिट अर्न हो. दिस इज द फोर्थ qualification to become a president of India. So there are 4 points. Be a citizen of India. So here are 4 points. Be a citizen of India. Minimum age is 35 years. Qualified to become a member of the Lok Sabha. Must not hold any office of profit under the government of India or the government of any state. So these are the 4 qualification. अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है? How to elect President of India? Procedure of election is the President of India is elected indirectly by means of the single transferable vote. By means of single transferable vote. Here these 2 words are very important. पहला indirectly elect होता है president. Then second is by single transferable vote. Indirectly elect होता है by single transferable vote. These 2 words are very important. इनसे आप याद कर सकते हैं procedure of election. Indirectly elected by single transferable vote. प्रेसिडेंट के ऑफिस में कब कब वैकेंसी आती है? जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए 5 years का तो वैकेंसी आ जाएगी. दूसरा, अगर उसकी डेथ हो जाती है. थर्ड, अगर उसका वो रेजिग्नेशन दे दे तो भी एक वैकेंसी आ जाती है. फोर्थ इज ऑन द रिमूवल बाय इम्पीचमेंट. अगर उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा. हियर दिस वर्ड इम्पीचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट. ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, impeachment. So these are the 4 cases in which the office of president can be vacant. अब impeachment किस वजह से हुआ? किस वजह से प्रेसिडेंट को हटाया गया? प्रेसिडेंट को हटाया गया फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए प्रेसिडेंट को हटाया. In case of vacancy, an election must be held as soon as possible and in no case later than 6 months from the date of occurrence of vacancy. अब प्रेसिडेंट को हटा तो दिया, प्रेसिडेंट की सीट क्या हो गई? वेकेंट. प्रेसिडेंट की सीट किसी भी वजह से वेकेंट हुई है, वेदर ही डाइज और ही रिजाइंस, या उसको हटा दिया गया है या फिर उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हुई है, जिस डेट से प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हुई है उस डेट से नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा एज सून एज पॉसिबल, बट नॉट मोर देन 6 months. दे विल नॉट टेक मोर देन 6 months. ये एक रूल है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट की वेकेंट सीट को फिल करना ही है, उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं. जितने टाइम तक प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट रहेगी, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से वेकेंट है, उतने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा. वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा ड्यूरिंग द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इलेक्शन करा जाएगा. और मैक्सिमम टाइम जो होता है एक सीट को फिल करने का
प्रेसिडेंट की सीट को फिल करने का, दैट इज 6 months, वो है 6 months। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है या फिर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट, दैट विल बी सॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट तो हो गई, उसके लिए इलेक्शन भी होना है और मैक्सिमम टाइम है 6 महीने का। 6 महीने से पहले पहले उनको ये सीट फिल करनी है। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? सो लेट्स सी द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट कंसिस्ट्स ऑफ। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? फर्स्ट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स of both the houses of parliament. Both the houses of parliament is Lok Sabha and Rajya Sabha. दोनों houses के elected members. Remember this thing, elected members. Next is the elected members of the legislative assemblies of state. Legislative assemblies of state के भी elected members participate करेंगे. Next, the elected members of the legislative assemblies of union territories के legislative assemblies of union territories के elected members, और union territories में भी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी। यूनियन टेरिटरीज में भी सिर्फ ये 3 यूटीज की बात करी है इन्होंने, दैट इज दिल्ली, JNK, that is Jammu and Kashmir, and Puducherry. Remember one point, इन तीनों में ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज, इन तीनों में ही इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में बात करी है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, नॉट ऑल द मेंबर्स, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स। इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है? प्रेसिडेंट हैव लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, एमरजेंसी पावर, एंड द लास्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर। ये पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। पावर्स से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है जनरल पेपर ऑफ UPHESC, दैट इज पेपर 1 में। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हु होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर्स, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती है? A प्राइम मिनिस्टर, B प्रेसिडेंट, C होम मिनिस्टर, D गवर्नर। सो अभी अभी हमने पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ी हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव पावर। चेक हियर, ये जो लास्ट पावर यहां पर लिखी हुई है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। सो ये हमने भी पढ़ी थी एग्जीक्यूटिव पावर। सो हियर द क्वेश्चन इज who holds the executive powers of the union under Indian constitution? So the right answer is president, B option. President holds the executive powers of the union under Indian constitution. आज की वीडियो में इतना ही। UPHSC की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।